सतनाम श्री वाहिगुरु। सतनाम श्री मन चाओ पिया प्रभ आगम सुनिया। हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनिया। हर मंगल गाओ नित सखी सोग दुख ना व्यापे। गुर चरण लागे दिन सभागे अपना फिर जापे। अनहत बाणी गुर शब्द जानी। अनहत बाणी गुर शब्द जानी। हर नाम हर रस को कह नानक प्रभ आप मिलिया। करन कारण जो को हो वह सिफत कसम दी। नूरे अरसो कुरसो चट्टी है। तुद डिठे सच्चे पातशाह। मल जन्म जन्म दी कटी है। सो कहा टल गुर से भी है। अहनस सहज सुभाए। दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए। सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह शाह। जिस पास बैठे सोहिए सब नादा विसा। जिस पास बैठे सोहिए सब नादा विसा। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू सोहले महला चौथा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सच्चा आप सवारण हारा। अवर ना सूजस बीजी कारा। गुरमुख सच वसै कट अंतर। सहजे सच समाई है। सच्चा आप सवारण हारा। अवर ना सूजस बीजी कारा।
गुरमुख सच वसै कटे अंतर, सहजे सच समाए। सबना सच वसै मन माही, गुर प्रसादी सहज समाही। गुर गुर करत सदा सुख पाया, गुर चरनी चित लाई। सत्य गुर है ज्ञान, सत्य गुर है पूजा, सतगुर सेवी अवर न दूजा। सतगुर ते नाम रतन धन पाया, सतगुर की सेवा पाई। बिन सतगुर जो दूजे लागे, आवे जाहे भ्रम मरै अभागे। नानक तिनकी फिर गत होवे, जे गुरमुख हर सरनाई है। गुरमुख प्रीत सदा है साची, सतगुर ते मांगो नाम अजाची। हो दयाल कृपा कर हर जियो, रख ले वो गुर सरनाए है। अमृत रस सतगुरु चो आया, दसवें द्वार प्रगट होए आया। तह अनहद शब्द वजै तुन बाणी, सहजे सहज समाए है। जिनको करते तुर लिख पाई, आन दिन गुर गुर करत विहाई। बिन सतगुर को सींचै नाही, गुर चरनी चित लाए है। जिस भावै तिस आपे दे, गुरमुख नाम पदारथ ले। आपे कृपा करे नाम देवै, नानक नाम समाई है। जिस पावै तिस आपे दे, गुरमुख नाम पदारथ ले। आपे कृपा करे नाम देवै, नानक नाम समाई है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दीन दुनिया दे मालक, सर्ब प्रतिपालक, गुरगद्दी ते सुभाएमान प्रकाशमान, धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र निघी गोद अंदर जुड़ बैठी गुरु सवारी, गुरु प्यारी सत संगत जियो। सतगुरां दी अपार बख्शिश रहमत कृपा हो रही है। अमृत वेले दियां इन्हां घड़ियां अंदर अमृत बाणी, निरंकारी बाणी दा जाप, निरंकारी बाणी दा कीर्तन सतगुरां ने बख्शिश करके सानू सरवण करवाया है। बाणी पढ़ लैनी, सरवण कर लैनी ते बाणी नू फिर विचार लैना ते विचारे होए शब्दां दे उपर अपने जीवन नू ढाल लैना ते चला लैना। ये गुरु द्वारे आउण दा मुख कारज है। भाव जिस लिए असी गुरु दे द्वार ते आए हैं, वो कारज उदों ही संपूर्ण है जदों पढ़ी सुनी विचारी साडे जीवन दा आधार बन गई। क्योंकि सतगुरां दी अमृत बाणी दे बोल ने गुरु द्वारे होए सोझी पाए सी।
इत्थे सोझी प्राप्त होंदी है, ज्ञान प्राप्त होंदा है, समझ प्राप्त होंदी है। मेरे सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु अंगद देव जी महाराज, मन चाओ भया प्रभ आगम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनिया। मेरे साहिबां दा अज आगमन पुरब दिवस है। समुचिया संगतां नूं गुरु घर वल्लों, समुचे प्रबंध वल्लों, दासरे वल्लों लख लख वधाई होवे। गुरु के प्यार वालियो, लड़ीवार निरंतर हर रोज आप जी बहुत ही सत्कारयोग गुरु घर दे हैड ग्रंथी भाई साहब भाई बलविंदर सिंह जी होरां पासों निरंकारी बाणी, इलाही बाणी दी विचार सरवण करते हो। सतगुरां दे पावन अंग 1069 ते सुभाएमान मारू राग दे अंदर, सोहलियां दे अंदर धन गुरु रामदास जी महाराज जो असानू बख्शिश कर रहे ने। आप जिया ने पहला पद कल सरवण किया है, विचार सरवण की है, जिस विच मेरे सतगुरां ने बड़ी बख्शिश की, रहमत की। सच्चा आप सवारन हारा, और न सूजस बीजी कारा। कि वो परमेश्वर परमात्मा निरंकार आप ही सच्चा है ते आप ही सवारन वाला है। सत संगी जनों, साडे च इन्नी समर्था नहीं कि असी अपने आप नूं सवार लईए। साडे च इन्नी समर्था नहीं कि असी अपने आप नूं सुधार लईए। समर्थ करन कारण समर्थ श्री धर, आपे कारज सारे। सारिया कारजां नूं सवारन वाला वो आप है। ते जिन्होंने ये गल समझ लग गई, सोझी पै गई कि सवारन वाला वो रब, वो परमेश्वर, वो परमात्मा है, ते परमात्मा गुरु तो बिना प्राप्त नहीं होवेगा। फिर सतगुरु कहते अवर न सूझस, अवर न सूझस बीजी कारा। उस मनुख नूं फिर होर नहीं कुछ सुझदा, उन्होंने समझ लग गई है कि वही परमेश्वर परमात्मा है जो कृपा करदा है। गुरमुख सच वसै घट अंतर, सहजे सच समाई है। सहजे ही सच दा समा जाना वो गुरमुख जन जिहड़े अपने मुख नूं गुरु वाल करके हो तुरे ने, भाव गुरु की मनना करते ने, गुरु के अनुसार चलना करते ने। उस हिरदे अंदर ही वो सच्चे दा फिर वासा है, वो सच्ची जोत दा प्रकाश है। ते सत संगी जनों, अज मेरे सतगुरु जी जो बख्शिश कर रहे ने, रहमत कर रहे ने, अगलियां बंदां दे अंदर साहब कहते गुरमुख प्रीत सदा है साची। गुरमुख गुरु दी मनन वाला, गुरु दे के अनुसार चलन वाला वो मनुख गुरमुख है जिहड़ा गुरु दे के अनुसार चलदा है। स्पष्ट है गुरु दे के अनुसार चलते हाँ तो गुरमुख अखवा लेंदे हाँ, तो जे मन दे पिछे चलते हाँ, अपने मन आइयां करते हाँ, मन दी सुनते हाँ, तो सत संगी जिन्हों फिर मनमुख कहा जाता है। गुरमुख ते मनमुख, मन पिछे चलण वाला मनमुख है, भाव जो मन कहंदा वो करदा है। ते मन सत संगी जनों रब तो दूर ले जांदा है, दूर।
मन के विचार जिहड़े ने बड़ी दूर तक लैके चले जाते ने। तन बैठा हुंदा है साडा इत्थे, पर मन किते होर हुंदा है। इस मन नूं, इस विचारां दे संकल्प नूं रोकण वास्ते सतसंगी जनों शब्द है, गुरु का ज्ञान है, शब्द की कमाई है। जदों असी सुरत टका के परमेश्वर परमात्मा की बंदगी विच जुड़ते हाँ, सिमरन करते हाँ, वाहिगुरु 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 जपते हाँ, तो सतसंगी जनों साडी सुरत फिर टिकदी है। मन बड़े उछाले मारदा है, पर जो सिमरन आंदा है हिरदे दे अंदर, फिर मन नूं टिकना पै जाता है। तो सतगुरु जी ने कहा, ओ ही सच्ची प्रीत है जिसका मन टिक गया। गुरमुख प्रीत सदा है सच्ची। गुरमुख की सच्ची प्रीत है। गुरमुख की कभी झूठी प्रीत नहीं हो सकती। मन की झूठी प्रीत हो सकती है कि अज कुछ होर होवे ते कल कुछ होर होवे, अज गुरुद्वारे होवे ते कल मड़ियां मसाणा ते होवे। मन की प्रीत कोई होर हो सकती है, पर गुरमुख की प्रीत जिहड़ी है ना, वो सच्ची है। जिन्हों पता लग गया सच की है, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। जिन्हों ये गल पता लग गई कि सच्चो ही सच निबड़े, चुन वक कढे जजमलिया। उत्थे सच का निबेड़ा होना है। ते भलिया इस हिरदे दे अंदर सच नूं वसाउणा कर, सच नूं टिकाउणा कर। धन गुरु रामदास जी महाराज जी ने जो बख्शिश की थी, सतगुर ते मांगो नाम जाची। जाचना करनी, जाचना करनी। जाचना की कीती कि सतगुरु जी कृपा करो, रहमत करो, दया दे घर विच आवो। साडे वांगू नहीं सतसंगी जनों माफ़ करियो, असी भी कहने सतगुरु जी कृपा करो, सतगुरु जी दया करो, सतगुरु जी रहमत करो, सतगुरु जी बख्शिश करो। पर मंगदे की आ? बख्शिश विच दया दे विच मंगदे की आ? संसार दे पदार्थ, संसार दे सुख, धियां पुत्रां दे सुख सतगुरु जी साडी झोली च पा देंदे ने, सानू खाली नहीं मोड़दे। क्योंकि इस घर दा बिरध है, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। इस घर तो जो मंगांगे मिलदा है। पर मेरे सतगुरु कहंदे, भलिया तू जो मंग रहा है मैं तेनों दे रहा है, पर तू मंगता रहा है संसार नूं, ते मैं तेनों संसार ही देवांगा ना। तू मंग रहा संसार दे सुख, ते मैं तेनों संसार दे सुख देवांगा ना। ते संसार दे सुखां दे विच भलिया दुख छिपिया पिया है। संसार दे सुखां विच दुख छिपिया पिया है। जे संसार दे सुख मंगेगा ते दुख अपने आप मिल जाना है। दुख नहीं आवाज मारनी पैनी। पर जे तू परमेश्वर परमात्मा नूं मंग लवेंगा, हर हर तेरा नाम है दुख मेटन हारा, तेरे दुख दूर हो जाएंगे। जे तू सुखां दे दाते नूं मंग लवेंगा, तेरे दुख दूर हो जाएंगे, तेनों कभी दुख नहीं आवेगा, सदा ही सुख आवेगा। हुण इसका भाव की है कि जिस घर विच परिवार विच शरीरक कोई दुख आ भी गया ना, तो उसनूं तू दुख नहीं समझेगा। फिर तू यही अरदास करेगा, केतियां दुख भूख सद मार, एह पे दात तेरी दातार। उस दुख नूं, उस भुख नूं, उस मार नूं भी तू दात समझेगा, दात। क्योंकि तू सुखां दे दाते नूं सलाह रहा है। नानक सुख दाता सदा सलाहो, नानक सुख दाता सदा सलाहो, रसना राम
रविच है। ये रसना जिहड़ी है तेरे नाम विच रवीज जावे, रमे होए परमेश्वर परमात्मा विच रवीज जावे। ते सतगुरु जी कहंदे जिन्हां नूं ये गल समझ लग गई वो गुरु दे कोलों गुरु दी किरपा सदका परमात्मा दा नाम दी मंग करदे ने। नाम दे तू प्रभ दाता दान मत पूरा, हम थारे पेखारी जियो। मैं क्या मांगू किछ थिर ना रहाई, हर दीजे नाम प्यारी जियो। वो नाम दी दात मंगदे ने। ते सतगुर कहंदे ने सतगुर ते मंगो नाम अजाची, ओहो दयाल कृपा कर हर जियो। रख ले वो ओहो दयाल कृपा कर हर जियो, रख ले वो गुर सरनाई है। कृपा करके दया दे घर विच आ करके मेरे हर जी मेरे परमेश्वर परमात्मा जी कृपा करो। रख ले वो गुर सरनाई, मैनू गुरु दी सरन विच रखो। हुण देखो गुरमुख जन अरदास की कर रहा है। गुरमुख दी अरदास है कि हे हरि परमेश्वर परमात्मा जी मैनू गुरु तो दूर ना करियो। हालांकि हरि नू मिलण वास्ते गुरु दी शरण गुरु दे चरण परसे ने कि रब मिल जावे, परमात्मा मिल जावे। पर परमात्मा अगे अरजोई की है, अरदास की है कि परमात्मा जी मैनू गुरु तो दूर ना करियो। धन गुरु रामदास जी महाराज कहते ने कि हरि परमेश्वर परमात्मा जी मैनू धन गुरु अमरदास जी महाराज जियां दे चरनां तो दूर ना करियो, दूर ना करियो। सतगुरा जी ने बख्शिश रहमत की है। सत संगी जनों असां हिरदियां दे अंदर भी ये अमृत रस आ जावे। साहिब कहंदे अमृत रस सतगुरु चो आया, गुरु ने कृपा कीती रहमत कीती। अमृत रूपी रस, अमृत रस आत्मक जीवन देन वाला रस, आत्मक आनंद देन वाला रस। सत संगी जनों असी संसार च विचरदियां होया ना छोटियां छोटियां गल्लां ते भी आनंद कहने आ, बनदा भी है। स्वादिष्ट भोजन छक लिया तां कह दिंदे आनंद आ गया, सोहने कपड़े पहन ले तां कहने आनंद आ गया, सोहना महल खड़ा कर लिया कहने आनंद आ गया। पर सत संगी जनों उसे गराई दे विच किते नमक वध हो जावे, कोई कौड़ापन आ जावे ते एक पल दे अंदर वो आनंद जिहड़ा है कौड़ दे विच बदल जाता है, भज जाता है, दूर चले जाता है। सुख रूपी कपड़े पहनदे आ, सुख विच दुख आ जावे ते आनंद खत्म हो जाता है। पर आत्मक आनंद आत्मक रस जिन्हें चख लिया उसका आनंद कदी खत्म नहीं होया। उसके सीस ते आरा चले, उसनू दो फाड़ कर दिता जावे, देग च उबाल दिता जावे, रूह च लपेट दिता जावे, आनंद खत्म नहीं होंदा। ये आत्मक आनंद है। सतगुरु जी कहते जिसनू ये प्राप्त हो गया अमृत रस सतगुरु चो आया। सतगुरु ही कृपा करता है जिन्हों ये अमृत रस प्राप्त हो जाता है। तो जिन्होंने नहीं प्राप्त होया ना उन्होंने बाबत भी मेरे सतगुरु जी ने बड़े कड़ड़े शब्द कहे ने, कड़ड़े। असी पढ़ते हैं हर रोज़ पर असी नहीं ध्यान देंगे भी गुरु जी सानू इन्नी ताड़ना क्यों कर रहे हैं। एक माँ अपने बच्चे नू ताड़ना क्यों करती है, गुस्सा क्यों करती है, झिड़कदी क्यों है। पिता एक झिड़कदा अपने पुत्र नू क्यों है, क्योंकि इसका जीवन सफल हो जाए, वो झिड़कदा है। सतगुरां दी अमृत बाणी दे बोल सहर राज साहब जी दे जाप अंदर असी सारे पढ़ते हैं। जिन हर 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 रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास। वो भागहीन है।
वो मंदड़े भागां वाला है जिन्हें हरि दे रस नूं पाया नहीं, हरि दे रस नूं चखिया नहीं, हरि दे रस दा आनंद माणिया नहीं। जिन हर 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 रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास, जो सतगुर सरन संगत नहीं आए। त्रिग जीव है त्रिग जीवास, रोज़ पढ़ते हैं, हर रोज़ संध्या के समय। पर माफ़ करियो अखां ना पढ़ते, अखां दे नाल अखां पढ़ के चलियां जांदियां ने। ये जेबा बोल बोल देंदी है, ना मन ने पढ़िया ना मन ने सुनिया, ना मन च टिकिया ना टकाया। किते सहज ना पढ़ते टिक के पढ़ते, जदों ये बोल आउंदे ते साडी जुबान साडा शरीर साडे सवास साडे साह रुक जांदे कि किते मैं भागहीनता नहीं, क्योंकि मेरे को तो रस है नहीं। ते सतगुरु जी ते कह रहे जम पास जीवन त्रिग है, फटकारन जोग है। क्यों? क्योंकि तू गुरु की शरण संगत विच नहीं गया, सतसंगत विच नहीं गया, तू उस रस नूं चखण दा यतन नहीं कीता। ते सतगुरु जी ने बड़े प्यारे बचन आके कहंदे, अमृत रस सतगुरु चो आया। सतगुरु गुरु गुरु की कृपा सदका, गुरु की सिक्ख्या सदका, गुरु के दसे मार्ग सदका वो अमृत रस प्राप्त होंदा है, आत्मक आनंद देने वाला रस। जिन्हों प्राप्त हो गया ना सतसंगी जनों, जिस दरवाजे की असी गल करते आ, 9 दरवाजे प्रगट किए 10वां गुप्त रखाया। सतगुरु कहते जो अमृत रस प्राप्त हो गया 10वां भी फिर खुल जाता है, वो भी प्रगट हो जाता है। 10वें द्वार प्रगट होए आया। 10वें द्वार, जिहड़ा 10वां द्वार है ना, जिन्हों आप खोलण का यतन करते हैं, जिहड़ा खुलदा नहीं, क्योंकि खुले किवें, उत्थों तक पहुँच ही नहीं बनती, उत्थों तक जाया ही नहीं जाता। कदी काम रोक लेंदा, कदी क्रोध लो रोक लेंदा, कदी लोभ रोक लेंदा, कदी अहंकार रोक लेंदा। पर जिहड़े इन्हां नाल लड़दे ने, जिहड़े जूझदे ने, रब की बंदगी करते ने, भगती करते ने, सतसंगी जनों वो इस तक पहुँचते ने। 10वें द्वार प्रगट होए आया, उन्हां दे फिर 10वें द्वार अंदर आत्मक आनंद अंदर वो रोशनी प्रगट हो जाती है, जो ज्ञान रूपी रोशनी प्रकाश है। अज्ञानता का हनेरा दूर हो जाता है। सतगुरु कहते तह अनहद शब्द वजह धुन बाणी, सहज सहज समाई है। फिर जदों 10वां द्वार अंदर परमात्मा का नाम प्रगट हो जाता है ना, फिर 9 दरवाजे जिहड़े मुंदे जाते हैं, नेत्र मुंदे जाते हैं, सरवण मुंदे जाते हैं, बंद हो जाते हैं। फिर बाहर दीयां गल्लां नहीं सुनते, फिर ये जिहड़े नेत्र ने बाहर दे दुनिया नूं नहीं देखते, हरि नूं देखते हैं, क्योंकि इन्हां नूं समझ लग गई धन गुरु अमरदास जी महाराज जियां दी दिती हुई सिक्ख्या दी। ये नेत्रो मेरे हो हर तुम्हें जो धरी, हर बिन अवर ना देखो कोई। इन्हां कन्नां नूं समझ लग गई, ये सरवणों मेरे हो सच्चे सुनने नूं पठाए। तुसीं सच सुनने वास्ते आए हो, निंदिया चुगली ईरखा झूठ ये सुनने वास्ते नहीं, संसार दी गल्लां सुनने वास्ते नहीं। तुसीं ते परमेश्वर परमात्मा की बंदगी वास्ते आए हो। इस काया रूपी शरीर नूं समझ लग गई, तो जिन्हां नूं समझ लग गई ना सतसंगी जिन्हों पे अन दिन दिन रात हर समय तै अनहद शब्द वजह धुन बाणी। अनहद शब्द, अनहद शब्द सतसंगी जनों जिस नूं देखिया नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। वो शब्द वो आवाज़ जिहड़ी बाहरले किसी साज के नाल मेल नहीं खाती। बाहरले जिन्ने मर्जी साज वजदे होण, आवाज़ां आउंदियां होण,
ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਭ ਫਿੱਕੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਣਹਦ ਨਾਦ ਅੰਦਰ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਏ ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ ਇਹ ਮਨ ਤੁਝੇ ਚਿਤਾਰੇ। ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਚੇਤਨ ਕਰਨਾ, ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰੱਬ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣੀ, ਅਣਹਦ ਨਾਦ ਵੱਜਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਜੇਬਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹਰੇ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਵਜੇ ਧੁਨ ਬਾਣੀ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਈ ਹੈ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਡੋਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਡੋਲਤਾ ਐੜੇ ਨਾ, ਡੋਲਤਾ ਨਹੀਂ, ਡੋਲਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ ਡੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਭਟਕਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਐੜੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਆਡੋਲਤਾ, ਇੱਥੇ ਨਾਵਾਚਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਦੀ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਡੋਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ ਕੋ ਕਰਤੈ ਧੁਰ ਲਿਖ ਪਾਈ, ਅਨ ਦਿਨ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰਤ ਵਿਹਾਈ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ ਕੋ ਕਰਤੈ ਧੁਰ ਲਿਖ ਪਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਕਰਮ ਧੁਰ ਤੋਂ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਰਮ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਣੋ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭੇਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜੇ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਮਿਲਾਤੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਰੱਬ ਨੇ ਮਿਲਾਤੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਧੁਰ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਮ ਧੁਰ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਅਧੂਰ। ਤੇਰੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਖਿਲਦੇ ਨੇ, ਮੁਰਗਾਈ ਤੈਰਦੀ ਏ ਪਰ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਤੱਕ ਭਿੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਵੇਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਕੁਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ ਏ ਪਰ ਤੂੰ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਛੱਡੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੇ, ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੇ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲਾ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇਂ। ਤੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਣੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੰਸ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਣੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਹੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਹੰਸ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮਹੰਸ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਪਰਮਹੰਸ ਨੇ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਆਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਸਿੱਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਮੋਤੀ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ। ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਣੋ ਆਖਰਕਾਰ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪਰਮਹੰਸ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੰਸ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
ए हंस तू बराबर कही जा रहा है, पर आ एक गल तेरे सामने रखन लगा, हुण दस एक बगलियां दी डार होवे, उन्हां बगलियां दी डार विच ए हंस तेनू भेज दिता जावे, दस किन्ने बगलियां नूं तू हंस बना देवेगा, किन्ने बगलियां नूं तू हंस बना देवेगा। हंस कहन लगा ये किवें हो सकदा, उन्हां दी जाति वक्री, उन्हां दा रहन सहन वखरा, खाण पीण वखरा, उन्हां दी मत वखरी, ये किवें हो सकदा, मैं किवें उन्हां नूं हंस बना सकदा है। भाई गुरदास जी कहन लगे बस इत्थे ही अंतरे आ भलिया, इत्थे भी बड़ियां बिरतियां वाले ने, बगले दी बिरतियां वाले, कां दी बिरतियां वाले, माड़ी बिरतियां वाले, कुसंगत करन वाले, पर मेरा परमहंस गुरु दा सिख गुरमुख जन कुसंगत विच जा चलिया जावे ना, उत्थे भी रंगत ला देंदा है, उत्थे बगलियां नूं हंस बना देंदा है, मन मुखां नूं गुरमुख बना देंदा। इस करके ये परमहंस ने, ये परमहंस ने। ते सत संगी जनों, जिन्हां नूं ये करते दी ये धुर लिखी समझ आ गई, सतगुर ने क्या जिन को करतै धुर लिख पाई, अन दिन गुर गुर करत विहाई। वो फिर अन दिन दिन रात गुरु 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 करते ने, वो गुरु गुरु करते ने, परमेश्वर परमात्मा के नाम नूं जपदे ने, नाम तो दूर नहीं जाते। बिन सतगुर को सींचै नाही, गुर चरनी चित लाई है। अपने चित नूं गुरु के चरणों नाल जोड़ के रखते ने, ते बिना सतगुर तो होर कुछ उन्हां नूं सिजदा नहीं, दिखदा नहीं, सुझदा नहीं। ते सत संगी जिन्होंने मेरे सतगुर कहते जिस भावै तिस आपे दे, गुरमुख नाम पदार्थ ले। नाम रूपी पदार्थ गुरमुख जना ने प्राप्त किया, गुरमुख जना नूं प्राप्त होया। किवें? क्योंकि जिहड़े भागे गुरु नूं, जिहड़े चंगे लागे गुरु नूं, धन गुरु रामदास जी महाराज, भाई जेठा जी जो धन गुरु अमरदास जी महाराज जी नूं भागे ते नाम की दात दे दी, अपने चरणों नाल जोड़ लिया, ते गुरु नानक दे घर दे चौथे मालक बना दिता। जिस भावे तिस आपे दे, गुरमुख नाम पदार्थ ले। गुरमुख जन नाम रूपी पदार्थ प्राप्त करते ने, आपे कृपा करे नाम देवै, नानक नाम समाई है। नाम पदार्थ सहजे ही वो गुरमुख जन प्राप्त कर लेंदे ने। धन गुरु रामदास जी महाराज कहते नाम समाई है, फिर वो नाम दे विच समाए रहिंदे ने। सत संगी जड़ों, ये नाम ही है जिहड़ा असां जीवां नूं सारियां रोगां तो दूर कर सकदा है। तीने ताप निवारण हारा, दुख हंता सुख रास। क्योंकि सुखां दी रास पूंजी इस घर दे अंदर। अज जे महामारी करोना रूपी बीमारी संसार भर अंदर, विश्व भर दे अंदर विचर रही है, आपां लख कह दईए किसे दी फलाई है, किसे ने कीता है, होवेगी, पर कारण करता वो परमेश्वर है। सत संगी जनों, परमेश्वर परमात्मा नाल जुड़ियां होइयां रूहां नूं भरोसा है रब ते, परमात्मा ते, भी एक करोना किड्डी भी वड्डी बीमारी होवे पर साडे रब तो, साडे परमात्मा तो वड्डी नहीं है। ज्ञान ध्यान किश कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरे। इस तो वड्डी नहीं। बीमारियां होणगियां, रोग होणगे, सारियां रोगां दी निवृत्ति, सर्ब रोग का औखद नाम।
सत संगी जनो ये सच है, जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जानिया हर राया। ना जप किया, ना तप किया, ना साधना की, ना किसी धर्म की कमाई की। हुण किहड़ी कमाई की, किहड़ा जप किया, किहड़ा तप किया, ये आपां स्वै पड़चोल कर लईए, अपने अंदर झाती मार लईए। किन्नी क भगती की आपां, किन्ना क आपां रब नूं सिमरिया, किते रब नूं आपां भुल तां नहीं गए। रब नूं भुले हाँ जे विसारिया है, तो फिर गुरबाणी दा अटल वचन है, परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभै रोग। रोग व्यापन गए। सत संगी जनो ये पंजाब गुरुआं पीरां दी धरती है। जे इत्थे भी रब विसर गया, इत्थे भी परमात्मा विसर गया, तो विश्व भर दा की होवेगा। अज इस पंजाब दी धरती दे अंदर असी विसार दिता, रब नूं बंदगी नूं विसार दिता, कर्म कांडां दे विच पै गए। गुरु नानक दे सिद्धांतां नूं आपां ने तजांदली दे दित्ती, दूर चले गए सिद्धांतां तो। गुरु किरपा करे असीं गुरु नानक देव जी महाराज दे सिद्धांतां नूं समझीए, किरत करिए, नाम जपीए, वंड के छकीए, सिद्धांतां दी पालना करिए। मेरे सतगुरु धन गुरु अंगद देव जी महाराज जी का आगमन पुरब है। सत संगी जनो 31 मार्च 1504 ईस्वी, 5 विसाख 1561 बिक्रमी, मत्ते दी सरां, पिता भाई फेरू मल जी, माता दया कौर जी। ग्रह विखे मेरे सतगुरां दा आगमन होया। सत संगी जनो घर दे अंदर प्रेमा भगती है, परमेश्वर परमात्मा का नाम है। क्योंकि भाई फेरू मल जी बड़े मिलापड़े ने, प्रेम वाले ने, प्यार वाले ने, ते बहुत ही सत्कार है इलाके दे विच उन्हां दा। ते चंगे पढ़े लिखे भी ने, चंगे कारोबारी भी ने। इत्थे मत्ते दी सरां दा रहन वाला चौधरी तख्तमल है, तख्तमल ने इस चौधरी तख्तमल दे नाल इन्हां दी स्नेह है, प्रीत है, प्यार है। सत संगी जनो चौधरी तख्तमल दे 7 पुत्र ने, एक धी है। धी दा नाम वेराई है, ते इस वेराई नूं 7 भराई भी कहा जाता है, 7 भराई। फेरू मल जी दे नाल वेराई जी का बहुत स्नेह है। जिवें अपने भरावां नूं प्रीत करदी है, प्यार करदी है, उवें ही भाई फेरू मल जी नूं प्यार करदी है, प्रीत करदी है, स्नेह है। हुण सत संगी जनो वेराई नूं भी ये स्नेहा मिलिया कि फेरू मल दे घर विच पुत्र ने जन्म लिया है। वधाई दिती, असीसां दित्तियां, प्यार दिता। भाई फेरू मल जी धर्म के कारज भी बड़े करते हैं। चल रही रौह रीति अनुसार एक मत्ते दी सरां तो संघ इकट्ठा किया सत संगियां दा। उन्हां संगियां नूं लै करके, संघ नूं लै करके धार्मिक अस्थानां की यात्रा ते जांदे ने। देवी दे उपासक ने ज्वालामुखी दे दर्शनां नूं जाया करते हैं। हुण धर्म का कारज है, संगत नूं लै के जाना, उन्हां दी देखभाल करनी, उन्हां दे खाण पीण का प्रबंध करना, अपना दसवंध कढ़ना, ये भाई फेरू मल जी दे परिवारक एक रौह रीत है। भाव परिवार शुरू तो ही ये कारज कर रहा है। तो एक मुखी के तौर पर भाई फेरू मल जी नूं ये जिम्मेवारी भी दी गई है। मत्ते दी सरां तो हरी के पत्तन आउणा, इसे समय दौरान 1519 दे विच 1519 दे विच खंडूर साहब के नेड़े सत संगी जिन्हों नगर है संगड़। हुण इस संगड़ ते एक शाहूकार है
जिसका नाम है देवी चंद। इसकी सपुत्री है बीबी खीवी। 1519 दे विच भाई फेरू मल जी अपने सपुत्र जिसका नाम घरदियां पहला लहणा रखे आए विवाह कर देंदे ने। ये विवाह उही वैराई जिहड़ी साक दे विच भूआ लगदे ने गुरु अंगद देव जी महाराज जियां दे। भाई फेरू मल जी दी धर्म की भैन है ते चौधरी तख्त मल की धी है। खंडूर साहब इन्हां दा वैराई का विवाह भी हो जाता है क्योंकि यही विचोलन के तौर ते विच पै करके भाई लहणा जी का भाव गुरु अंगद देव जी का विवाह करवाते हैं। इन्हां दे घर सतसंगी जनों 21 तो 1535 के दरम्यान 4 बच्चियां का जन्म होंदा है, 2 पुत्र ते 2 सुपुत्रियां। भाई दातू जी, भाई दासो जी, बीबी अनोखी जी ते बीबी अमरो जी। सतसंगी जनों समय ने अपनी चाल चली। भाई फेरू मल जी का 1526 दे विच देहांत हो जाता, भाव वो अकाल चलाना कर जाते हैं। घर की जिम्मेवारी, घर की सौदागरी, घर की हट कारोबार ते संघ की जिम्मेवारी, संघ की सारी आ जाती भाई लहणा जी के कोल। भाई लहणा जी भी उस तरह प्रेम प्यार बिठाते हुए सतसंगियों के नाल संघ ते जाते हैं। घर के अंदर बीबी खीवी जी बच्चों का पालन पोषण करते हैं। गुरु के प्यार वाले जिन्नी देर तक परिवार का सहयोग ना होवे उन्नी देर तक मंजिल तय नहीं की जा सकती। हुण मंजिल की परमात्मा रब के घर तक पहुँचना। मन की शांति वास्ते समुची लोकाई धर्म के कारज करती है, आपां भी करते हैं भी मन नूं टिका मिले, शांति मिले। समा आया ज्वालामुखी के अस्थान ते संग लैके भाई लहणा जी गए। इत्थे कुछ जोगी ते कुछ फकीर लोग बैठे ने। हुण जिहड़े आप जोगी ने, योग साधना करने वाले ने, तपी ने, तपस्या करने वाले ने, ते ये वडियाई कर रहे ने, उस्तत कर रहे ने। प्रगट भई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वडियाई। वडियाई किहदी कर रहे? धन गुरु नानक देव जी महाराज जी की। की वडियाई कर रहे ने? करतारपुर विच एक नानक है, एक तपा है जिहदे मुखार बिन तो जो बचन सरवण कर लैंदा है वो सदा लई उसदा हो जाता है, उसका मन शांत हो जाता है। क्योंकि धन गुरु नानक देव जी महाराज जी ने कई तप के कड़ायां नूं ठारिया है, कई तप के हिरदियां नूं ठारिया है। गुरु नानक देव जी महाराज जी ने ठग्गां नूं सज्जन बनाया है, चोरां नूं साध बनाया है। धन गुरु नानक देव जी महाराज की वडियाई सुनी भाई लहणा जी के कन्ना च पई। कौन है ऐसा नानक, कौन है ऐसा तपा, कित्थे रहिंदा है मैं उसके दर्शन करा। मन विच प्यार जाग पिया, चाहत जाग पई। ते सतसंगी जनों सच जाणिओ, इस संसार का मुहावरा है जिथे चाह है ना उत्थे राह होया करती है। जिथे चाहत आ गई ना उत्थे राह अपने आप मिल जाता है। समा आ गया, अज अमृत वेले भाई लहणा जी उठे, कन्ना दे विच आवाज़ पई। आवाज़ पई जिवें कंडे हेड़े की आवाज़ होया करदी है। हिरन नूं पकड़न वाले शिकारी जिहड़े ने ना कंडे हेड़े की डपली की आवाज़ देंदे ने, उहनूं वजांदे ने। कंडे हेड़े की आवाज़ ना हिरन उन्हां वल नूं हो तुरदा है क्योंकि उहदे कन्नां नूं वो आवाज़ चंगी लगदी है। अज बाणी पढ़ी जा रही है, निरंकारी बाणी दे बोल भाई लहणा जी के कन्ना च पे ते भाई लहणा जी भी उधर नूं हो तुरे, खिंचे जे कित्थों आवाज़ आ रही है, किधरों आ रही है, कौन पढ़दा पिया है। पढ़न वाले सन खंडूर दे वसनीक भाई जोध जी।
की पढ़ते पे ने, जित सेवे सुख पाइए सो साहिब सदा संभालिए, जित कीता पाइए अपना सा घालपुरी क्यों घालीए, मंदा मूल ना कीचई दे लम्मी नदर निहालीए, जो साहिब नाल ना हारीए ते वेहा पासा ढालीए, किश लाहे उपर घालीए, किश लाहे उपर घालीए। अमृत बाणी निरंकारी बाणी आसा दी वार, भाई जोत जी पढ़ते पे ने, ये अमृत बाणी आसा दी वार दी पौड़ी है। आपां भी सरवण करते हैं, पर गुरु किते कृपा करे असीं भी भाई लहणा जी वांगू इस बाणी वाल इन्हां शब्दां वाल खिंचे जाइए। भाई जोत जी कोल पहुंचे, पुछना कीता ये बाणी किन्ना दी है, इन्नी अमृत बाणी मिठी बाणी निरंकारी बाणी, ते सतसंगी जी ने भाई जो ने कहा ये नानक दी बाणी है, ये निरंकारी नानक दी बाणी है, उन्हां दे मुखार पिंड तो उचारण हुई है, तो इसनूं मैं हर रोज़ पढ़दा हाँ, मैनूं शीतलता ठंड मिलती है। भाई लैणा जी कहते हाँ सचमुच ये ठंड वरताउंदी है, ये शीतलता वरताउंदी है। कित्थे रहिंदे ने, कहते करतारपुर ने। मिल सकते हैं, कहते क्यों नहीं मिल सकते, जो मर्जी जावो, जो मर्जी तुसीं उन्हां नूं मिल सकते हो। हुण मन में जिहड़ी चाहत सी ना, एक राह मिल गया, एक टिकाणा मिल गया, एक अस्थान का पता लग गया कित्थे है नानक। हजे तक तो सतसंगी जिन्हों सानू ये राह का की टिकाणे का की असी तो उसते चले भी नहीं, ना सानू राह पता लग्या, ना चाहत आई, ना राह पता लग्या, ना नानक के घर का पता लग्या भी नानक का घर है कित्थे। भाई लैणा जी ने पता लग्या नानक का घर कित्थे आ, करतारपुर। करतारपुर सतसंगी जिन्हों सच जाणियो, असी भी इसे करतारपुर च जाना है, इसे करतारपुर गुरमुख जनों। भाई लैणा जी ने एक हुण ब्योंत बना ली, ऐतकी जो संग लैके जावांगा तो करतारपुर थाणी जाना करांगा। समा आ गया, संग लैके तुरे, करतारपुर उतारा किया, टिकाओ किया, टिकना किया, करतारपुर टिके। संगियां नूं क्या भी तुसी इत्थे टिको, मैं इत्थे किसी नूं मिलना है, मैं मिल के आया। संगियां नूं कह के घोड़ी ते सवार हो करके भाई लैणा जी चल पे। भाई गुरदास जी दे बचन, चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे होए लेत। भाई लैणा जी घोड़ी ते चढ़े ने, चले ने। धन गुरु नानक देव जी महाराज अपने अस्थान ते अपने घर ने, उठते ने। बाबा बुढ़ा जी ने पूछा कित्थे चले हो, इन्नी काली च? कहते मेरे राज दा धनी आ रहा है, मेरे राज दा मालिक आ रहा है, मेरा लैणेदार आ रहा है, मैं उन्हों लै आवा। ये गुरु का सुभाव है सतसंगी जनों, सच जाने ये गुरु का सुभाव है। एक कदम पट्टांगे ना गुरु वाल, करोड़ा कदम गुरु अगों लैण वास्ते आंदा है, पर साडा वो एक कदम ही साडे को पट्टिया नहीं जा रहा। तित सरवड़े पहले निवासा, पानी पावक तिन्हे किया, पंकज मोह पग नहीं चले, हम देखा तै डूबिए। अं मोह के चिक्कड़ विच फसे हुए, कदम ही नहीं पुट्टिया जा रहा। सतगुरु जी रस्ते विच पहुँच गए। भाई लैणा जी ने ये मन में विचार आई, विचार किन्ने पैदा की, किन्ने लियांदी? धन गुरु नानक दे निरंकार ने आप। सतगुरां ने विचार पैदा कर दी मन में, भलिया पुछ लिया किसे तो नानक दा घर कित्थे आ, पुछ लिया। ना पता होवे ना किसे टिकाणे दा तो फिर किसी ने पुछ लेना चाहिए। ना पता होवे करतारपुर दा निरंकार दे घर दा ते सतसंगी जनों किसे कोलों पुछ लेना चाहिए। हो सकता जिन्हों पुछांगे वो सानू उस घर तक छड्ड ही आवे, जिन्हों पुछ लवांगे वो सानू उस घर तक छड्ड ही आवे। पुछिए तो सही, असी तो पुछना भी मुनासिब नहीं समझते। भाई लैणा जी ने पूछया, भले पुरुषा मैं नानक तपे दे घर जाना है,
दसेगा किहड़ा राह है, कित्थे नानक तपा किहड़ा घर है। उस भले पुरुष ने क्या भलिया दसांगा नहीं, तेनू मैं उस घर आप छड्ड के आवांगा। सतसंगी जनो उच्चारण करियो सतनाम सिरे, किते साडी भी घोड़ी दी लगाम नानक फड़ लवे ते आप सानू साडे घर पहुँचा देवे। हुण सतसंगी जनो घोड़ी दी लगाम फड़ी लैके गए, घर पहुँचे। उस भले पुरुष ने कहा भी घोड़ी बन दे, मूँह हाथ धो के और सामने अस्थान ते आ जा। सतगुरु धन गुरु नानक देव जी महाराज आप उस निवास अस्थान के अंदर चले गए। भाई लैणा जी घोड़ी बन के मूँह हाथ धो के अंदर गए, की देखते ने ये तो आप नानक है। बोलो सतनाम श्री, ये तो आप नानक है। तुसी नानक हो? हाँ भलिया। चरना च गिर गया, नैना चो नीर पछतावा किस गल का कि मैं घोड़ी ते चढ़िया, नानक अगे आप पैदल चलता आया, मेरी घोड़ी की लगाम पकड़ करके मैनू लैके आया। मेरे को तो बड़ा वड्डा गुनाह हो गया, मैं की कर बैठा। सतगुरु जी ने मोढियां तो फड़िया तां उठाउणा कीता, कहन लगे नहीं भलिया कुछ ऐसा नहीं होया, तू पहला ये दस तू आया कित्थों ते तेरा नां की है। कहंदा मैं खंडूर संगत तो आया, ना है मेरा लहना, ना है मेरा लहना। ते सतगुरु जी मुस्कुराए, खिड़खड़ा के हसे, कहंदे लहना तू लहना है ते असीं देना है। ते जिहड़े लाणेदार हुंदे ने ना, वो घोड़ी ते सवार होके आउंदे ने। असीं तो तेरे देणदार हाँ, देण वाले हाँ, असीं तेरे घोड़ी की लगाम इस करके फड़ी, इस करके असीं चल के आए। सतसंगी जनो धन गुरु नानक देव जी महाराज जी की बख्शिश हुई। भाई लहणा जी धन गुरु नानक देव जी महाराज के चरणों के नाल जुड़ गए, उस घर दे विच रह करके सेवा दे विच जुड़ गए। ते सतसंगी जनो हुक्म की पालना करन लग पे। हुक्म की पालना, जो गुर कह सोई पल मान्यो। गुरु ने जो कहा भला करके मन्निया, भला करके मन्निया। भावें वो कपड़े धोण की गल सी, भावें कंध बनाउण की गल सी, भावें सतसंगी जनो मोई हुई चूही नूं बाहर सिੱਟਣ की गल सी। ਜਿਹੜਾ भी काज गुरु ने कहा भलिया आ कौल डिग पिया चिक्कड़ दे विच, पुत्रा ने जवाब दे दिता। भाई लैणा जी ने कौल कढ़ के लिया के हथ च फड़ा दिता। लैणिया तू कमला हो गया है, चिक्कड़ दे विच छाल मारती हो। तो भाई लैणा जी कहन लगे भले हो तुहानू ये चिक्कड़ देखदा होवेगा, मैनू गुरु का हुक्म दिखदा है, मैं तो हुक्म की पालना करनी है। प्रख्यावां चों पास होए ते मेरे सतगुरु जी नूं गुरियाई प्राप्त हुई। सतगुरु ने अंग दे नाल ला के अंगद बना दिता। धन साहिब श्री गुरु अंगद देव जी महाराज 1539 दे विच जदों धन गुरु नानक देव जी महाराज ज्योति जोत समाउंदे ने ते सतगुरु जी गुरियाई ते सुभाएमान हुंदे ने। मेरे साहिब दा जीवन बड़ा लंबेरा है। सतगुरु कृपा करन असी साहिबां दे पाए हुए पूरने दिती हुई सिक्ख्या ते चल सकीए, अपने जीवन नूं उस दिती हुई सिक्ख्या अनुसार चला सकीए। यही अरदास बेनती जोदड़ी गुरु नानक के चरणों में करिए, धन गुरु अंगद देव जी महाराज के चरणों च करिए। सतगुरु जी सानू भी भाणे में रहन की बल बुद्धि समर्था बख्शिश करो। यह जो भाणा वरत रहा है, ये जो महामारी वरत रही है, इस विच भी सानू भाणा मनन की बल बुद्धि ते समर्था बख्शिश करो। जगत जलंदा रख लै अपनी किरपा धार, जित दुआरे उभरै तितै लिहो उबार, तितै लिहो उबार। साहिबां दे आगमन पुरब दियां समुचिया नानक नाम लेवा संगतां नूं समुचे प्रबंध वल्लों दासरे वल्लों लख लख वधाई होवे जी। साहिबां दी वडियाई करदे हां।